प्राचीन भारत के हृदय में, जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेतें हरी भरी उपजाऊ धरती से मिलती थीं, एक साम्राज्य था जिसे एक बुद्धिमान और दयालु राजा, राजा सूरज सिंह, शासित करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और उनकी प्रजा खुशहाल थी, लेकिन पिछले 1 साल से एक अजीब और चिंताजनक घटना ने इस भूमि को परेशान कर रखा था। वे पक्षी जो कभी आकाश को भरते थे और मधुर गीत गाते थे, गायब हो गए थे। राजा सूरज सिंह गहरे चिंतित थे। उन्होंने इस समस्या पर चर्चा करने के लिए अपने मंत्रियों की परिषद बुलाई। मंत्री वरुण, राजा ने अपने मुख्य सलाहकार से कहा, यह 1 साल हो गया है जब हमने पक्षियों के गीत सुने थे। उनके गायब होने का कारण क्या हो सकता है? वरुण, जो ज्ञान और समझ के व्यक्ति थे, आगे आए। महाराज, हमने बुजुर्गों और ऋषियों से परामर्श किया है। कुछ मानते हैं कि यह एक श्राप है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह पर्यावरण में बदलाव के कारण है। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। राजा ने इस जानकारी पर विचार किया। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। पक्षी न केवल हमारी समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि हमारे फसलों और प्रकृति के संतुलन के लिए भी आवश्यक है। पूरे राज्य में सूचना भेजे, जो भी इस रहस्य को सुलझा सकेगा, उसे समृद्धि से पुरस्कृत किया जाएगा। यह घोषणा दूर दूर तक फैल गई। राज्य के हर कोने से लोग अपने विचारों और सिद्धांतों के साथ महल आए, लेकिन कोई भी पक्षियों के गायब होने का कारण नहीं बता सका। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन आकाश चुप्पी में डूबा रहा। एक दिन, एक युवा ग्रामीण लड़की जिसका नाम आशा था, महल के द्वार पर पहुंची। वह विनम्र थी, साधारण कपड़ों में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। गार्ड्स ने उसके साधारण रूप को देखकर उसे अंदर आने में संकोच किया, लेकिन आशा ने जोर दिया। मुझे राजा से मिलना है, उसने अड़ते हुए कहा। मुझे पता है कि पक्षी क्यों चले गए। गार्ड्स ने अनिच्छा से उसे सिंहासन कक्ष में ले जाया। राजा सूरज सिंह, लड़की के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर, उसका स्वागत किया। बोलो, बच्ची, राजा ने स्नेह से कहा। तुम पक्षियों के बारे में क्या जानती हो? आशा ने राजा के सामने गहरा प्रणाम किया। महाराज, मैं आपके राज्य के एक छोटे से गांव से आई हूं। हमने हमेशा प्रकृति और पक्षियों के साथ सामंजस्य में जीवन यापन किया है। लेकिन पिछले साल कुछ बदल गया। हमारे गांव से बहने वाली नदी सूख गई और इसके साथ ही पेड़ पौधे भी सूखने लगे। पक्षी, जिन्हें कोई भोजन या पानी नहीं मिला, बेहतर स्थानों की तलाश में चले गए। राजा ने ध्यान से सुना। नदी क्यों सूख गई? आशा ने गहरी सांस ली। हम मानते हैं कि यह एक बांध के कारण है, जो ऊपर की ओर बनाया गया था। इसने सिंचाई के लिए पानी को मोड़ दिया, जिससे हमारे गांव को पानी की कमी हो गई। जंगल सूखने लगे और पक्षियों के पास रुकने का कोई कारण नहीं बचा। राजा सूरज सिंह ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। क्या यह सच है? क्या हमने ऐसा बांध बनाया था जिससे इतना नुकसान हुआ? मंत्री वरुण चिंतित दिखाई दिए। महाराज, उत्तरी प्रांतों में कृषि समर्थन के लिए एक बांध बनाया गया था। हमने नहीं सोचा था कि इससे दक्षिणी क्षेत्रों में ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। हमें इसे तुरंत ठीक करना होगा। मंत्री वरुण, इंजीनियरों को इकट्ठा करें और बांध से पानी छोड़ने की व्यवस्था करें। इसे गांव में वापस बहने दें और नदी को पुनर्जीवित करें। आशा की आंखों में आशा की चमक आ गई। धन्यवाद, महाराज। लेकिन एक और बात है। जंगल को पुनर्जीवित करना होगा। बिना पेड़ों के पक्षी वापस नहीं आएंगे। राजा सूरज सिंह ने सिर हिलाया। तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करनी होगी, आशा। हम जंगल को पुनः लगाने का काम करेंगे। मैं स्वयं इस परियोजना की निगरानी करूंगा ताकि यह काम जल्दी हो। अगले कुछ हफ्तों में नदी फिर से बहने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे क्योंकि पानी उनके खेतों और घरों में लौट आया। राजा, अपनी वचनबद्धता के अनुसार, एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। राज्य के सभी कोनों से लोग आए, पौधों को लगाया और उन्हें देखभाल के साथ पोषित किया। आशा इस प्रयास में सबसे आगे थी, गांव वालों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहित कर रही थी।
स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में उसकी जानकारी अमूल्य थी, और उसके मार्गदर्शन में जंगल फिर से जीवित होने लगा। एक सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें नवजीवित परिदृश्य पर पड़ी, पहला पक्षी वापस आया। यह एक छोटा, जीवंत तोता था, जिसके पंख पन्ना की तरह चमक रहे थे। यह एक शाखा पर बैठा और खुशी से चहचहाया। जल्द ही और भी पक्षी आए, गौरैया, मोर, कबूतर और अन्य कई रंग-बिरंगे प्रजातियां। हवा फिर से उनके मधुर गीतों से भर गई। राजा सूरज सिंह जंगल के किनारे खड़े थे, आकाश को जीवन से भरते हुए देख रहे थे। उन्होंने आशा की ओर देखा, जो उनके बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। तुमने राज्य के लिए महान सेवा की है, आशा, राजा ने गर्मजोशी से कहा। तुम्हारी बुद्धिमानी और दृढ़ता ने पक्षियों को वापस लाया है और हमारी भूमि में संतुलन को पुनः स्थापित किया है। आशा ने सिर झुकाया। मैंने केवल वही किया जो आवश्यक था, महाराज। प्रकृति हमसे बात करती है, हमें बस उसे सुनना होता है। राजा मुस्कुराए। तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। मेरे आभार के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हें प्रकृति और वन्यजीवों पर राज्य की शाही सलाहकार की पदवी प्रदान करता हूं। तुम्हारा ज्ञान हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि ऐसी गलती फिर कभी न हो। आशा ने विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार किया। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ राज्य की सेवा करूंगी, महाराज। और इस प्रकार नदी बहने लगी, जंगल फल फूल गया और पक्षियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया। राजा सूरज सिंह के राज्य ने प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य की नई युग की शुरुआत की। अपने लोगों की बुद्धिमत्ता और स्थिति की परवाह न करते हुए उनकी सलाह सुनने की राजा की आदत ने उनके शासनकाल को इतिहास में सबसे अधिक प्रबुद्ध काल के रूप में यादगार बना दिया। इस प्रकार बुद्धिमान राजा और बहादुर ग्रामीण लड़की की कहानी, जिन्होंने पक्षियों को वापस लाया, एक प्रिय किंवदंती बन गई, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि